नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं नेशनल डेली न्यूज। मैं पहुंचा हूं अभी पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी फरीदाबाद में। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहां पर जो है सुनील पांचाल जी खड़े हैं, गोरक्षा दल सेवा दल से ताल्लुक रखते हैं। गोयल साहब खड़े हैं, अनिल जी खड़े हैं और भी कई वरिष्ठ कार्यकर्ता गौरक्षक दल से खड़े हुए हैं। क्या मकसद है पुलिस चौकी में आने का? बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले रविंद्र पाल भी हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है एक बाबा आए थे जो कि भागवत कथा करने की कोशिश कर रहे थे। उनके ऊपर गंभीर आरोप थे लड़कियों के साथ शोषण करने के, देशद्रोह के, प्रधानमंत्री के बारे में गलत बातें बोलने के। इसके साथ साथ सबसे बड़ा आरोप कि यूपी में चुनाव के दौरान एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के, इस तरह के आरोप उनके ऊपर थे। चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जैसे आरोप थे वो आपको बताया जा रहा है। मेरे साथ सबसे पहले सुनील पांचाल जी आज चौकी में आए हैं उसी मुद्दे को लेकर के। क्या मामला है इनसे जानेंगे एक बार। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, सुनील कुमार पांचाल जी। क्या रीजन है कि आज आपको चौकी में आना पड़ा? मेरा रीजन ये है जी कि मेरे को 8 तारीख को हमारे कॉलोनी में भागवत हो रही थी जी। 8 कौन सी? ये 8/5/2022 को जी हमारे यहाँ भागवत हो रही थी। वो भागवत युवराज कर रहे थे, उनकी कई गतिविधियां वो गलत पाई गई हमारे को, कई उसकी वीडियो मिली हमें उसकी, तो हमने उसका विरोध करा कि मैंने कि हम इस आदमी से भागवत नहीं कराएंगे कॉलोनी के अंदर में। भागवत के लिए और किसी को बुलाओ, इससे भागवत नहीं कराएंगे। ये गतिविधियां ये कई लड़कियों को कॉलोनी से लड़कियों के साथ के गलत संबंध के खिलाफ ये बोलते हैं कि हमारे 2022 में मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, 2029 में प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। तो इसमें गलत बोलना कहाँ से हुआ? ये हमारे अपनी स्वतंत्रता है देश में, कोई नहीं बोल सकता है। हिंदू हो के फिर मुसलमानों की बात क्यों करते हैं ये लोग? ये बाबा कहाँ पे हैं ये? मतलब आपका कहना है कि अगर वो बाबा है तो वो मुस्लिम की बात नहीं कर सकता? कर तो सकते हैं, पर ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री वाली बात करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे ये। तो उसको प्रधानमंत्री देखेंगे, आपको क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में ऐसी कोई भाषा बोले। अगर वो गलत हैं और कोई लड़कियों के साथ कुछ मामला करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता इस देश में सबको है। जी बताइए क्या कहना है। पांचाल जी से अभी बाद में बात करते हैं, एक बार जो है इनसे बात करेंगे अनिल जी से। सर क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है कि इन पे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज है मथुरा में, और इन पे लड़की का इनको फरीदाबाद से उठाया गया था। ये इनकी वीडियो है, ये एबीपी न्यूज की लाइव वीडियो है। देख सकते हैं एबीपी न्यूज की एक लाइव वीडियो जिसमें सीधा सीधा लिखा जा रहा है फरीदाबाद की महिला तस्वीरों में नजर आ रही इस महिला ने रेप का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद की रहने वाली इस महिला ने संत युवराज पर यौन शोषण और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था और इंसाफ नहीं मिलने पर कल एसपी ऑफिस के बाहर जाकर जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी संत युवराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बाबा अपने आप को बेकसूर बता रहा है। आरोपी बाबा को जेल भी भेजा गया था। हाँ जी, हाँ जी। ये 3 भागवत करने आए थे। हाँ, ये यहाँ से तड़ीपार हैं और ये कम से कम भी 3-4 बार यहाँ से पुलिस द्वारा उठाए जा चुके हैं। आप जो चौकी में हाँ जी, क्या मुद्दा लेकर? अब इनका ये था कि ये जब 8 तारीख को इनका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए हमारी कॉलोनी वालों ने, इनको काले झंडे दिखाए। इन्होंने क्या छाता जाके एक वीडियो वायरल करी कि मेरे पे मोदी जी ने हमला करवा दिया। किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमने फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने मैसेज भिजवाया कि मोदी जी ने मेरे पे हमला करवा दिया और मेरे को जेड सिक्योरिटी दी जाए, और 35-40 गुंडों ने धारदार हथियार से हमला करवा दिया। इन्होंने इस तरीके की वीडियो हुई जिसका हमने ऑब्जेक्शन करा, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं मीडिया साथ में लेके जाते हैं ताकि वो वीडियो कवरेज कर सके, हम पे कोई झूठा आरोप ना लगा सके। और ये पुलिस भी साथ में थी, यहाँ इस थाने की पुलिस साथ में थी, सारण थाने की पुलिस साथ में थी, मुझे से थाने की थी। जो पुलिस को देखते ही वो रफू चक्कर हो गया और पुलिस को देखते ही वो भागने की कोशिश उसने क्यों करी? हम ये कहते हैं अगर आप सही थे, आपके विचार रखने की आपकी भी आजादी है। जब हम अपने विचार रख रहे थे जनता के सामने, तो आप भी सामने खड़े विचार रखते कि जी मैं गलत नहीं हूं और इस तरीके की बात है, परंतु उन्होंने अपनी बात ना रखे, वो वहां से भागे और उसके बाद एक वीडियो गलत तरीके से दर्शाया अपने अनुयायियों को कि मोदी जी हमला करवा रहे हैं मेरे को। ये है कि वो अपने भक्तों को बरगलाते हैं। हाँ जी, मोदी जी के विरुद्ध और प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो है बातें करते हैं, इस तरह का आरोप है। हाँ जी सर, और इन पे 149 नंबर 2020 में 188-15A के तहत 67 IT सेल के तहत मथुरा में मुकदमा दर्ज है, जो कि देशद्रोह का है। देशद्रोह का मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज है। हाँ जी, तो अब आप इस तरीके की मतलब ये ठीक है, मामले में देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज है। सुनील जी, तो आप जो अभी कंप्लेंट लेकर आए हैं, क्या मामला है ये? इन्होंने कल मेरे पास एक मैसेज व्हाट्सएप करा इन्होंने कि जबकि मैंने गोकुलपुरी गया नहीं, मेरे पे इन्होंने हमला करा दिया गोकुलपुरी में मेरे को।
इन्होंने कल मेरे पास रात को 8 बजे करीब मैसेज भेज रहे हैं मेरे पास से व्हाट्सएप करके। हमला क्या करा है? कि मेरे को इन्होंने मारने की कोशिश करी गई है मेरे को। युवराज जी कह रहे हैं सुनील कुमार पांचाल जी ने सुनील पांचाल ने मारने की कोशिश करी गई है। अच्छा। मेरे को रात को हरासमेंट करा रहा है कई दिनों से, ये रोज मेरे को व्हाट्सएप कर रहा है, मैसेज डाल रहा है मेरे पे ये, और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इससे, इसकी बातों से। मैं वो आपको धमकी दे रहे हैं ये मेरे इस तरीके से लिख को, और उस धमकी के एवज में मैं कंप्लेंट लेने आया हूँ। जबकि मेरे पास 8 तारीख को इन्होंने मेरे खिलाफ, जबकि वहाँ पे पूरी कॉलोनी खड़ी थी, 8 तारीख को इसने मेरे खिलाफ 8 तारीख को कोर्ट में मैटर केस दर्ज करवा दिया इसने मेरे, और फिर मेरे को आज कल यहाँ पर जो है अपनी धमकियों से पुलिस से इनको जो है न्याय दिलाया जाए, सुरक्षा दी जाए। अभिषेक गोस्वामी जी साथ में, इनसे एक बार जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे सर, कंप्लेंट में आप भी साथ? सब पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। ऐसे साधुओं को लेकर अभी आपने कुछ कहा, मैं साफ तौर पे आपसे कहना चाहूंगा, क्या साधु का ये काम होता है कि वो हिंदू मुस्लिम को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा करे और वो अपने व्यूअर्स को बढ़ाने की कोशिश करे? क्या उसका ये दायित्व होता है कि वो यहाँ पे आए, कॉलोनी की महिलाओं को बहलाए फुसलाए और उन्हें भगा के ले जाए? क्या उसका ये फर्ज बनता है? क्या वो साधु की श्रेणी में आता है? ऐसा साधु, उसे साधु नहीं कहेंगे, उसे ढोंगी बाबा कहा जाएगा, बलात्कारी कहा जाएगा, जो कॉलोनी से एक लड़की भगा के ले जा चुका है, ठीक है, 2 लड़कियों के साथ बलात्कार कर चुका है, ठीक है, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे सब पे आ चुका है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसका वो है? और मैं इसका दिखाना चाहूंगा आपको साफ तौर पे, इसके ऊपर बाकायदा दंगा भड़काने की ऑलरेडी यूपी के अंदर इसके ऊपर FIR दर्ज है, दंगा भड़काने के ऊपर। तो ऐसे जो समाज को बांटने का काम करते हैं और ऐसा समाज को बांटकर और उनसे फायदा लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप कंप्लेंट लेकर आए हैं, तो अभी क्या मकसद है यहाँ, किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं पुलिस? हम यही चाहते हैं, देखिए हमें शक है जो इसकी कार्यशैली है वो लगता है ऐसे कि धर्मांतरण का भी काम करता है, जो कि गैर कानूनी है। आप चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाए? बिल्कुल जांच की जाए और इस बार जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इस तरह की कार्रवाई इसमें जो है होनी चाहिए। हमारे साथ एक वरिष्ठ सज्जन भी है, इनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए हमारे। मेरा नाम कंचन सिंह राजपूत, निवासी पर्वती कॉलोनी जी। मैं आज यहाँ पर्वती कॉलोनी पुलिस चौकी में भाई सुनील पांचाल के साथ आया हूँ उसकी सपोर्ट में, क्योंकि वो एकदम हमारी तरफ से निष्पक्ष है, ईमानदार है, अपनी जगह समाज सेवक है, समाज का सेवक है। आज तक उसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है। एक ढोंगी बाबा जिसने भागवत कथा के नाम पर हमारे शिव मंदिर में पर्वती कॉलोनी में भागवत कथा की थी, तो हमें ये पूरा शक है कि ये जरूरी नहीं है कि वो एक ब्राह्मण हो, एक व्यास हो जो कथावाचक हो, वो कहीं ना कहीं जिहादी के रूप में भी हो सकता है। कितना पुराना है ये? हाँ जी, कितने पुराने बाबा हैं ये कितना पुराना है? यंग मैन है, पुराना नहीं है, बलात्कारी भी है, उसके खिलाफ कई केस भी दर्ज हैं इस तरह के, जो हम आज के एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें भी उसका वो है, और आपको अभी फोन में भी दिखाया है, दंगा भड़काने का केस भी उसके खिलाफ है। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारे हिंदू धर्म की आस्थाओं को हिंदू होके और व्यास की आसन पर बैठ के भागवत कथा में और हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोले, यहाँ तक कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री तक को गाली दे दे। और तो क्या कोई भी सभ्य आदमी जो इस सभ्य समाज हिंदू समाज में रहता है, क्या ऐसा बर्दाश्त करेगा? जो हमारी भोली भाली औरतों को, हमारे भाइयों को, हमारे जो भाई वहाँ कथा सुन रहे हैं, औरतें कथा सुन रही हैं, उनको भड़काने जैसा काम करे, कुल मिला के उसका कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करना और उनको भड़का के उन्हें है, तो इस तरह नहीं करेंगे। आज हम एप्लीकेशन भाई के सपोर्ट में देने आए हैं। हम चाहेंगे कि इससे सख्त की सख्त इसके साथ कार्रवाई और इसका असली चेहरा सामने आना चाहिए। धन्यवाद सर। गोयल साहब मेरे साथ हैं, एक बार इनसे जानेंगे कि ये मतलब गोयल साहब आप यहाँ आए क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखो जी, कहने को ये है कि अगर जो धार्मिक है का के प्रवृत्ति का बंदा है कि ये मतलब बेतु की बातें कर रहा है, धार्मिक को भड़का रहा है, मतलब बेतु की बातें कर रहा है, तो उसकी जांच हो और कठोर कार्रवाई हो, दोषी पाया जाता। चलिए ठीक है, एक भाई साहब और हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? भाई मैं इसमें सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, इनके मैंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था जो इनके खिलाफ था, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि मैं 35 साल में 34 बार जेल जा चुका हूँ। तो जेल जाना कोई अच्छे काम में तो कोई जेल जाता नहीं है, चलो एक आध बार चला जाता है, 2 बार चला जाएगा, वो कह सकते उसी हैं के एक तरह से धमकी भी है वो। हाँ, उसी के डॉक्यूमेंट में उसने खुद ने लिखा है, व्हाट्सएप पे मैंने उसका मैसेज पढ़ा है जिसमें उसने लिखा है कि 5 बार जेल गया हूँ। सबसे बड़ी हमें जो बात का है कि इस हिंदू धर्म भारतवर्ष के धर्म को छोड़ के भी हम अगर बात कहें तो हमने अपने इस देश में जिसको प्रधान चुना है
अपनी हित के हिसाब से चुना है, इस पूरे भारतवर्ष ने चुना है, उसको ये गाली देता है। मतलब हम ये माने कि प्रधानमंत्री जी को गाली दी है तो आप लोग यहाँ पर आहत हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर आने का भी मकसद ये है। प्रधानमंत्री जी को गाली दी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को गाली दी, और जिस तरीके से 8 मई से हमारे सुनील पांचाल जी, जो कि बहुत अच्छे सेवक भी हैं, पर्वतिया कॉलोनी में कोई आज तक चौकी के अंदर मेरे हिसाब से उनके खिलाफ कोई। एक सवाल मेरे मन में आता है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से जान रहा हूँ कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी सार्वजनिक पद पर जो लोग होते हैं उनको बहुत लोग गालियां देते हैं, सुबह देते हैं, शाम देते हैं। तो मतलब क्या ऐसा क्या वो है कि भाई प्रधानमंत्री जी को गाली दे दी, मोदी जी को गाली दे दी, योगी जी को गाली दे दी, फिर आप जो है हाँ, इसका उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा। एक साधु एक विद्वान के रूप में होता है। आम जनता, कोई भी अनपढ़ कोई भी आदमी, चलो किसी ना किसी को गाली दे दी, समझ में आता है। एक ऐसे पद पे बैठना जो कथावाचक है, विद्वान है, और अपनी विद्वानता से लोगों को लुभाता है, लोग उसे पूछते हैं, बुलाते हैं, और ऐसा आदमी अगर इस बात को कहे कि भैया रे हमारा माननीय प्रधानमंत्री चोर है, या कोई अपशब्द कहे, या मुख्यमंत्री के लिए कहे, तो उससे बड़ा दंडकारी कोई नहीं है। चलिए, कहना साफ साफ कहना यह है कि जो जिसका लोग अनुसरण करते हैं, जिसको लोग अपना भगवान का दर्जा देते हैं, एक पोस्ट पर बिठाते हैं, एक दर्जे पर बिठाते हैं, उसका मान सम्मान किया जाता है, अगर वही व्यक्ति जो है शासन के खिलाफ या जो है प्रशासन के खिलाफ या जो है जिनको लोगों ने चुना उनके खिलाफ अगर बोलता है तो कहीं ना कहीं जो है अपने को दुख होता है। रविंदर पाल जी मेरे साथ हैं, गौरक्षा दल से जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या कहेंगे सर, आप भी यहाँ पहुंचे हैं? ये क्या था कि इसके लिए हम ना 2 साल पहले लाइव आए थे, तो मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट से एक पोस्ट डाली थी कि मैं रात को शाम को 7 बजे आके एक संत की पोल खोलूंगा। तो उस टाइम पहले कमेंट इन्हीं कहा था कि मैं मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, मैं साफ पाक हूँ, और मैं हिंदुस्तान को, भारत को हिंदुस्तान राष्ट्र घोषित नहीं होने दूंगा। एक संत के बयान थी, एक उसका कमेंट था। उसके बाद हम इसके लाइव पर हमने इसके बारे में बताया। फरीदाबाद के अंदर थाना मुयसर, थाना बत्तागंज चौकी, इसके ऊपर